Good morning, everybody. Last day, I have just discussed about the circle, its basic formula regarding the circumference and the area. And today, I'm just going to start the self practice 14th E. Okay. तो 14th E में देखो क्वेश्चन नंबर 1 में diameters are given and you are just needed to find the circumference. आंसर इन द टर्म ऑफ पाई, मतलब पाई के फॉर्म में आंसर देना है, मतलब पाई के जगह पे आपको उसका वैल्यू 22/7 ही रखना है, पाई के जगह पे पाई रख के उसको सॉल्व कर देना है। ओके, तो डायमीटर दिया हुआ है तो पाई इंटू डी, तो आपको पता है सरकमफ्रेंस इक्वल टू क्या होता है, पाई इंटू डी। तो पाई की जगह पे पाई रखना है और डायमीटर की जगह 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 पाई। लाइकवाइज बहुत ईजी है, यहाँ पे पाई की जगह पे 22/7 रख के इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नंबर 3 में देखो पाई इज इक्वल टू 3.14 रख के सॉल्व कर देना है, सरकमफ्रेंस निकालना है। फॉर्मूला मैंने बता दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करोगे आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में, चलो एक क्वेश्चन में आपको 5 बताता हूँ, लिख लेता हूँ यहाँ पे सेल्फ प्रैक्टिस 14E। ओके, सेल्फ प्रैक्टिस 14E, क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ। देखो क्या दिया हुआ है, आपको क्या करना है, रेडियस का वैल्यू निकालना है। रेडियस का आपको वैल्यू निकालना है। दिया हुआ है क्या, सरकमफ्रेंस का वैल्यू दिया हुआ है 314 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, रेडियस। ओके, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हमें पता था 2 पाई आर। तो सरकमफ्रेंस की जगह पर सरकमफ्रेंस रखेंगे 314, 2 पाई के जगह पे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया टेक पाई इज इक्वल टू 3.14, तो जब वैल्यू दे दिया है तो मेरे को वही वैल्यू रखना है 3.14 और रेडियस आर। ठीक है, अब देखो किसी का वैल्यू निकालना होता है तो हम लोग उसको इक्वल टू के एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको उठा के दूसरी तरफ ले आते हैं। तो आर बिल्कुल यहीं पे रह गया, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे 314 था डिवाइडेड बाई, ये दोनों आर के साथ मल्टीप्लाई में थे, इधर जाकर डिवाइड में आ जाएंगे। तो 2 × 3.14, अच्छा ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 100। 314 और 314 ये पूरा पूरा कैंसिल होगा, ये कटेगा कितने बार में, 50 बार में। तो आर का वैल्यू आपको कितना मिला, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि सरकमफ्रेंस का वैल्यू यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया था, देख लो सेंटीमीटर में था ना, तो इसलिए मैंने रेडियस यहाँ लिख दिया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लाइक वाइज आप कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हो इजीली। देखो यहाँ पे क्या है, द डायमीटर ऑफ अ रवीज बाईसाइकिल इज 63 सेंटीमीटर, हाउ फार डज द बाईसाइकिल मूव व्हेन द व्हील मेक 1 कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, अगर मान के चलो कि अगर आपके पास ये व्हील है, अगर मैं यहाँ पे पकड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पकड़ा हूँ, इसको एक राउंड पूरा चलाऊंगा, अगर मैं इस व्हील को पूरा अगर एक राउंड पूरा घुमाता हूँ, तो इसका मतलब जहाँ स्टार्ट किया आप वहीं एक राउंड मार रहे हो, तो एक कंप्लीट राउंड मारना मतलब क्या, इसका सरकमफ्रेंस निकालना। तो इसका मतलब अगर व्हील का अगर मैं सरकमफ्रेंस निकाल लूँगा तो वही मेरे लिए क्या आ जाएगा कि बाइसाइकिल कितना मूव करता है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में। ओके, लाइक वाइज इधर के आप कुछ क्वेश्चन से आप इजीली आप ट्राई करना, बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप, यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये डॉटेड लाइन है, इसका नहीं निकालना है। एक यहाँ पे सेमी सर्कल दिख रहा है, अच्छा सर्कल का आधा क्या होता है, सेमी सर्कल, आई होप आपको पता होगा। तो देखो यहाँ पे एक सेमी सर्कल है, यहाँ पे एक सेमी सर्कल है, यहाँ पे एक सेमी सर्कल है और यहाँ पे एक सेमी सर्कल है। कितने सेमी सर्कल है, 4 सेमी सर्कल है। तो 4 सेमी सर्कल को मिला करके 2 सर्कल मिल जाएगा। तो सर्कल का आपको एरिया निकालना है, सॉरी सरकमफ्रेंस निकालना है। तो ये देखो यहाँ से लेके यहाँ इसका डायमीटर हो गया कितना 8, तो रेडियस कितना हो जाएगा 4। तो सर्कल का इसका मतलब, चलो मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ, ये 10th नंबर। ठीक है, देखो ये फिगर बिल्कुल ऐसा है, एक ऐसा है, फिर एक ऐसा है, फिर एक ऐसा है और फिर एक ऐसा है। ठीक है, और बीच में आप देख सकते हो कि वहाँ पे बिल्कुल भी डॉटेड लाइन है, मतलब ये सिर्फ यही फिगर है और बीच में यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ इसका दिया हुआ 8, तो इसका मतलब इसका जो रेडियस का जो वैल्यू हो गया, रेडियस वो कितना हो जाएगा 4। रेडियस का वैल्यू कितना हो चुका है 4। तो आप ये ऊपर का सेमी सर्कल नीचे का सेमी सर्कल मिलकर एक सर्कल हो जाएगा, और ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल मिलकर कितना हो जाएगा 2 सेमी सर्कल, मतलब ये दोनों सेमी सर्कल मिलकर एक और सर्कल। तो ये टोटल इस फिगर का अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल।
सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों मिलकर के एक सर्कल बन रहे हैं और ये दोनों मिलकर एक सर्कल बन रहे हैं, टोटल 2 सर्कल लिख रहे हैं, इसलिए 2 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो 2 और सरकमफ्रेंस होता है बाबू फॉर्मूला 2πr, 2πr। तो 2 इंटू 2, पाई का वैल्यू आपको यूज़ करना होगा, आप अभी 22/7 ही यूज़ करोगे, ठीक है। रेडियस का वैल्यू ये टोटल डायमीटर हो गया 8, तो आधा कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ये 22/7, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। तो आप 22 को 16 से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करोगे 7 से, तो ये बिल्कुल भी आपको आंसर आ जाएगा। या फिर 22/7 की जगह पे हम लोग पाई भी रख सकते हैं, तो 16 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पाई। अगर पाई के फॉर्म में छोड़ना है तो आप ऐसे छोड़ सकते हो, या फिर 22/7 इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, 22 को 16 से मल्टीप्लाई के 22 को 16 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे तो जा करके ये आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। तो कभी भी ऐसे आप आंसर नहीं छोड़ना, इसको आप सॉल्व कर लेना। आई होप ये आप कर सकते हो, ठीक है। लाइकवाइज देखो इस फिगर का, तो यहाँ से देखो ये 16 mm है और ये 16 mm है, और इसको अगर आप देखोगे तो ये सर्कल का कितना है, 1/4 पार्ट है ना, 1/4 पार्ट। तो इसका मतलब जो सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज़ द 2πr, इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, क्योंकि आपको पता है कि ये सरकमफ्रेंस का कितना पार्ट है, बिल्कुल भी 1/4 पार्ट है। अगर एक सर्कल का कंप्लीट सर्कल देखते हो तो ये उसका 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट है। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे, ये जो पार्ट है, चलो मैं दिखा देता हूँ उसको। ये बी नंबर देखो, ये फिगर है आपके लिए, ये देखो ये 16 है, तो ये भी बाबू आपके लिए 16 होगा, और ये 90 डिग्री है। सबसे पहले ये देखो, दिस इज़ द 1/4 ऑफ द सरकमफ्रेंस, ये सर्कल का 1/4 है ना, क्योंकि आप कोई भी अगर आप सर्कल बनाते हो, देखो ध्यान दो, कोई भी आप एक सर्कल बनाते हो, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करोगे, तो ये पार्ट जो हुआ, सिर्फ ये पार्ट, यही ना पार्ट ये दिखा रहा है, तो ये टोटल 4 पार्ट में है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। तो सरकमफ्रेंस जो होता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, तो 2πr को डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि 1/4 है ना, तो 1/4 इंटू सरकमफ्रेंस, ये आ जाएगा। इसको 2 से कट कर लो, कितना आ जाएगा, πr/2, πr/2, ठीक है। और यहाँ पे 16, अगर इसका देखो पेरीमीटर मतलब क्या, इसके बाउंड्री का मेजरमेंट। तो अगर आप यहाँ पे अभी खड़े हो, तो अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक चले हो, यहाँ से कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक चले, तो ये वैल्यू कितना है, πr/2। फिर जब यहाँ से यहाँ चलोगे तो कितना आ जाएगा, +16, और फिर यहाँ से यहाँ जाओगे तो कितना आ जाएगा, +16। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं, पाई और आर का वैल्यू यहाँ पे 16/16 लिखेंगे, /2 लिखेंगे, ठीक है। और +16 16 32, ये कटेगा 8 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 8π + 32, 8π + 32, ठीक है। अब यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 रख के पूरा सॉल्व करेंगे, तो इसका पूरा मेरे को क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर, ठीक है। लाइकवाइज आप इसका भी बना सकते हो, ये एक सेमी सर्कल है, और यहाँ से ये सेमी सर्कल का कैसे आप एरिया निकालना है आपको पता है, ये पूरा 40 है, तो ये 40 हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा 20, तो इस सेमी सर्कल के लिए हम लोग रेडियस 20 यूज़ करके इसको बना सकते हैं, और फिर 15 + 40 और +15, ये निकल जाएगा। तो बहुत ईजी, आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। ये चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है कि 2 सर्कल हैव द सेम सेंटर। देखो यहाँ पे 2 सर्कल है, दोनों के सेंटर सेम है। द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल इज़ 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कल। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बड़ा सर्कल है, और इस बड़े सर्कल के अंदर में एक छोटा सर्कल भी है, और इन दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो बिल्कुल भी सेम है, ठीक है। अगर आप देखोगे, ये आपके लिए बड़ा डायमीटर हो गया, ये आपके लिए छोटा डायमीटर हो गया, ठीक है। और यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है, ये दिया हुआ है 5 यूनिट, देखता हूँ 5, सिर्फ यूनिट दिखा है तो 5 ही लिखता हूँ। तो इसका मतलब मैं मान लेता हूँ खुद से कि लेट जो स्मॉल आर है, स्मॉल रेडियस, स्मॉल आर को आर से दिखाते हैं, स्मॉल आर से, तो स्मॉल आर जो है उसको मैंने मान लिया है स्मॉल रेडियस को मैं कैपिटल स्मॉल आर ले रहा हूँ। और जो ये बड़ा है, तो देखो ये आर था, तो अगर मेरे को ये पूरा कैपिटल आर मेरे लिए ये हो गया, तो इसको मैं, ये जो मेरे लिए है, यही मेरे लिए कैपिटल आर है, ये मेरे लिए हो गया स्मॉल आर। स्मॉल आर कहने का मतलब छोटा वाला सर्कल का रेडियस स्मॉल आर, बड़ा वाला सर्कल का रेडियस कैपिटल आर। तो जो कैपिटल आर है, इसको आप बोल सकते हो कि यहाँ से लेके ये आर और ये एक्स्ट्रा 5, तो r + 5, तो यानी कि जो बिग आर जो होगा,
बिग रेडियस होगा, दैट विल बी द r+5। तो इसका मतलब दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बिग वाले का सरकमफ्रेंस माइनस स्मॉल वाले का सरकमफ्रेंस। तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो डिफरेंस इन द circumference is equals to circumference of big circle minus small सर्कल। बड़े वाला सर्कल में छोटे वाले सर्कल को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, डिफरेंस निकल जाएगा। तो बड़े वाले के लिए मैं लिखूंगा, देखो यहाँ पे 2 पाई आर की जगह पे क्या लिखेंगे, ये कैपिटल आर लिख दो, 2 पाई आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर। ओके, अब यहाँ लिखेंगे 2 पाई। आर के जगह पे मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, आर के जगह पे लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं लिखूँगा r+5। ब्रैकेट हमेशा यूज़ करना है, ब्रैकेट नहीं यूज़ करेंगे हमेशा गड़बड़ होगी, ठीक है, माइनस 2 पाई आर। ठीक है, ये एलजेब्रा का मल्टीप्लाई तो जानते होगे, ब्रैकेट के बाहर अगर 2 पाई है तो मेरे को 2 पाई को इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है। आई होप आपको ये पता होगा। अगर ब्रैकेट के बाहर a है और अंदर में b+c है, b+c, तो पहले a को b से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा ab, फिर यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, अगर माइनस होता तो माइनस डालता, फिर a को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, a को c से, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो वैसे 2 पाई को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई r और प्लस 2 पाई इंटू 5 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 2 पाई r। तो देखो 2 पाई r प्लस में है और 2 पाई r माइनस में, तो इसको पूरा कैंसिल कर सकते हो। 2 इंटू 5, इसको 10 पाई में आप आंसर लिख दो, या पाई की जगह पे 22/7 पुट करेंगे तो इसको हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, सिर्फ पैटर्न को समझना है। तो ये मैंने आपको जस्ट बताया अभी क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखो, मैं आपको हिंट करता हूँ, आप इसको ट्राई कर सकते हो बिल्कुल बनाने के लिए। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया है, इज कट इनटू द 4 इक्वल पार्ट्स एंड रीअरेंज टू फॉर्म द अनदर शेप एज शोन इन द फिगर। ये एक सर्कल है जिसका रेडियस दिया है 16 सेंटीमीटर, इसको हम लोग कट करते हैं और कट करके एक अलग इस फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। डज द पेरीमीटर चेंजेस, इफ़ यस बाय हाउ मच इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। देखो मेरे पास एक सर्कल है, इस सर्कल को पहले मैं इस फॉर्म में कट करते हैं, और कट करने के बाद देखो ये छोटे छोटे को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स, है ना, क्वाड्रेंट्स। और इस क्वाड्रेंट को बिल्कुल हमने ऐसे अरेंज किया है, ऐसे अरेंज किया है। तो आपको बताना है इस फिगर का और इस फिगर का पेरीमीटर आपको सेम है कि नहीं है। यस, इन दोनों का जो सरकमफ्रेंस है वो आपको सेम है कि नहीं, और चेंज करता है तो कितना चेंज करता है। देखो पहले इसको अगर पूरा कंप्लीट निकालेंगे तो ये कितना होता है, 2 पाई आर। जस्ट मैंने बताया सरकमफ्रेंस का वैल्यू 2 पाई आर। तो देखो यहाँ से मैच करो, ये वाला पार्ट इससे मैच कर रहा है, ये वाला पार्ट, इसको आप यहाँ शेड भी कर सकते। देखो यहाँ से ये पार्ट इससे मैच कर रहा है, ये पार्ट इससे मैच कर रहा है, मतलब ये कर्व मिला रहा हूँ। ये पार्ट जो आ रहा है इससे मैच कर रहा है ये कर्व से, और ये पार्ट जो है वो इससे मैच कर रहा है। तो ये सर्कल तो कंप्लीट हो चुका। तो जब इस फिगर को कट करके ऐसे बनाओगे तो ये और ये और ये और ये, तो यहीं तक तो इन दोनों को मैच कर रहा है। लेकिन इस फिगर में देखो ये जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा है, और यहाँ से ये भी पार्ट एक्स्ट्रा है। तो जब ये दोनों पार्ट एक्स्ट्रा हैं, इसका मतलब ये दोनों पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है, और ये किसके बराबर है, अगर ये देखा जाए तो रेडियस के बराबर है। तो रेडियस का वैल्यू कितना है, 16। तो इसका मतलब अगर इसको कट करके ऐसे अरेंज करेंगे तो इधर से 16 ज़्यादा आ रहा है और इधर से 16 ज़्यादा आ रहा है। तो इस फिगर का अगर मैं पेरीमीटर के बारे में बात करूँगा सर्कल के कंपेयर में, तो इसका पेरीमीटर जो है वो 16 + 16, मतलब ये 32 जो है वो बिल्कुल भी मोर होगा कंपेयर टू द सर्कल। मैंने कैसे बताया, आप समझ गए, बिल्कुल फिगर को कट करके मैंने समझाया इसको। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट डे मैं डिस्कस करूँगा प्रॉब्लम रिगार्डिंग द एरिया, और जो भी क्वेश्चन मैंने सेल्फ प्रैक्टिस में आपके लिए छोड़ा है इसको आप सॉल्व करना, और जो भी डाउट्स है यू कैन आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।